नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीतीश और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओएमएस कैंडिडेट्स के बारे में। अभी ओएमएस कैंडिडेट्स कौन होते हैं? आउटसाइड महाराष्ट्र स्टूडेंट्स जो कि एमएसटी सीटी एग्जाम या जेईई मेंस एग्जाम के थ्रू हमारे आपके और हमारे महाराष्ट्र में एडमिशन लेंगे। ठीक है, इंजीनियरिंग में या फार्मेसी या अदर एग्जाम्स अदर उसके लिए। देखो तो कैसा है, हमारे पास दो एग्जाम है, हमारे पास बहुत सारे एग्जाम है, बट एक एमएचटी सीटी और एक जेईई मेंस। तो अगर तुम एमएचटी सीटी एग्जाम देने का सोच रहे हो तो देखो, अगर तुम महाराष्ट्र के बाहर के हो तो एक प्रॉब्लम है। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है, अगर तुम एमएचटी से एग्जाम देते हो और तुमने मान लिया अच्छे परसेंटाइल स्कोर कर लिए, 99 कर लिया, 99.9 कर लिया, और तुमने जेईई मेंस में 0 परसेंटाइल स्कोर किया। ठीक है, तो महाराष्ट्र के बाहर के हो, तुम्हारा वो 0 परसेंटाइल ज्यादा है एज कम्पेयर टू महाराष्ट्र में तुमने एमएचटी से एग्जाम दिया, एमएचटी सीटी एग्जाम दिया है जिसमें 99 आया तुम्हारा। तो ये एक प्रॉब्लम है। ठीक है, स्कैम जैसा कुछ बोल सकते हो कि तुम्हारा जो प्रेफरेंस है जेईई मेंस एग्जाम को दिया जाएगा। तुम अगर महाराष्ट्र के बाहर के हो, तुम देना चाहो तो एमएसटी सीट दे सकते हो, पर तुम जेईई पे ज्यादा फोकस करो, क्योंकि अगर तुमको महाराष्ट्र में एडमिशन लेना है किसी कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में, गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज महाराष्ट्र के, तुमको जेईई मेंस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए एज कम्पेयर टू एमएसटी सीटी एग्जाम। अभी हम आगे बात करते हैं कि अगर तुम सीटी एग्जाम देना चाहते हो, तुम्हारा सेंटर कहाँ आएगा? तुम्हारा सेंटर आएगा महाराष्ट्र में। अगर तुम एमएचटी सीटी एग्जाम देना चाहते हो तो, और ओएमएस कैंडिडेट हो, तो तुम्हारा एग्जाम सेंटर महाराष्ट्र में आएगा, तुमको आके देना पड़ेगा। उसके बाद तुम्हारा एडमिशन कैसे होगा? तुम जेईई मेन से लो एडमिशन या एमएचटी सीटी से एडमिशन लो महाराष्ट्र किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो तुम्हारा जो एडमिशन होगा वो सीईटी सेल के थ्रू होगा। एग्जाम होने के बाद रैंक आता है, तुमको फॉर्म भरना पड़ेगा, उसके बाद तुम्हारा उस रैंक के बेसिस पे तुम्हारा एडमिशन होता है सीटी सेल कैप प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, उसके बाद बात करें कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस में सीट कितने होते हैं तुम्हारे लिए जो कि महाराष्ट्र के बाहर के स्टूडेंट्स है। तो देखो, 15% सीट्स होते हैं नॉर्मली। ठीक है, कोई कोई कॉलेज में ज्यादा कम हो सकता है, बट नॉर्मली 15% सीट रहता है। मतलब अगर 100 सीट है, उसमें से 15 सीट ओएमएस के लिए, कैंडिडेट्स के लिए है। तो ये हो गया। अभी हम बात करें कि अगर तुमको एडमिशन का प्रेफरेंस देखना हो, जेईई मेंस से एडमिशन लो या एमएचटी सीटी की स्कोर से एडमिशन लो, तो देखो, तुम जेईई मेंस के थ्रू एडमिशन लेने की कोशिश करो, एमएचटी सीटी से भी ले सकते हो, बट वही है कि प्रेफरेंस मतलब तुमको प्रायोरिटी में तुम्हारे जेईई मेंस के स्कोर को दिया जाएगा पहले, प्रायोरिटी। तो वहां पे ज्यादा स्कोर करने की कोशिश करो अगर तुम महाराष्ट्र के बाहर के हो तो। ठीक है, अभी हम बात करें कि कौन कौन से कॉलेजेस में ओएमएस की सीट नहीं है। देखो, नॉर्मली सारे कॉलेजेस में जो टॉप कॉलेज है महाराष्ट्र के, उसमें ओएमएस सीट है, बट वीजीटीआई ऐसा कॉलेज है जिसमें ओएमएस का कोई भी सीट नहीं है। मतलब कि वीजीटीआई में जितने भी स्टूडेंट्स है सब महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स है। ठीक है, महाराष्ट्र के स्टूडेंट मतलब उनके पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल है, बॉर्न महाराष्ट्र या महाराष्ट्र का डोमिसाइल है, तो वो वीजीटीआई में पढ़ सकते हैं। बट अगर तुम महाराष्ट्र के बाहर के और वीजीटीआई में पढ़ना है तो नहीं, तुम सीटी नहीं। मैंने एक चीज बोल दी कि जो भी वीजीटीआई में स्टूडेंट्स है सब महाराष्ट्र के, ऐसा नहीं है, सॉरी यार। जम्मू कश्मीर का कुछ स्पेशल कोटा है वहाँ के बच्चे, एंड कुछ अब्रॉड के बच्चे, अब्रॉड मतलब कि जो कि एनआरआई है, एनआरआई टाइप के जो बच्चे हैं वो भी है, तो ऐसे भी कोटास है, बट नॉर्मली क्या ओएमएस की सीट नहीं है, मैं यही बोलना चाहता हूँ। अभी हम बात करें कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे तुमको अगर एडमिशन लेना है तुमको महाराष्ट्र में जेईई मेंस के थ्रू एंड सीटी सेल के थ्रू, ठीक है, महाराष्ट्र इंजीनियरिंग कॉलेज। तो तुम्हारा 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, जेईई मेंस का स्कोर कार्ड या जिस एग्जाम के थ्रू तुम एडमिशन लेना हो उसका स्कोर कार्ड, उसके बाद तुम्हारा एलसी और नेशनल सर्टिफिकेट, मतलब नेशनलिटी कि तुम इंडिया में रहते हो, इंडिया के हो। तो उसके नॉर्मली क्या होता है, एलसी पे तुम्हारा प्लेस लिखा रहता है ना, डेट ऑफ बर्थ ऑफ प्लेस, तो उससे तुम्हारा नेशनलिटी प्रूफ हो जाएगा कि तुम इंडिया में ही रहते हो। तो ये हो चुका है। अभी अगर तुम कट ऑफ की बात करोगे, नॉर्मली क्या कट ऑफ जाता है, जो आउटसाइड महाराष्ट्र स्टूडेंट्स है जेईई मेंस का, तो देखो, जो टॉप कॉलेजेस है सीयूपी, एसपीआईटी और आईसीटी, इन कॉलेज का रेंज, कट ऑफ का रेंज रहता है। सीयूपी की बात करोगे तो 99.5 के ऊपर का ही रहता है टेक ब्रांचेस के लिए, सीएस के लिए, ठीक है, 99.5 के ऊपर, और एसपीआईटी में 98 के ऊपर, एंड जो आईसीटी है जिसमें अगर तुमको केमिकल इंजीनियरिंग करना है तो 97 के ऊपर। तो ये अच्छा खासा तुम्हारा रेंज है ऊपर, तो ये अच्छा खासा तुम्हारा रेंज है। और डीजे सांगवी करके कॉलेज है, वो ये भी अच्छा कॉलेज है, उसका भी 98 के ऊपर। तो मतलब तुम्हारा जेईई मेंस में भी एक अच्छा स्कोर होना चाहिए अगर तुमको महाराष्ट्र के टॉप कॉलेजेस में एडमिशन लेना है तो यही था। तो मुझे उम्मीद है तुमको ये वीडियो पसंद आया रहेगा, जो था मैंने बता दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मेरे चैनल पे और वीडियो से जाके चेक करो। धन्यवाद।